की तरफ चलते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 वचन 26 से लेकर 29 तक, अध्याय 19 से लेकर 20 तक। कुरिन्थियों की पुस्तक पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23, 24, 25। सब जन लिखे जो लोग लाए हैं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 वचन 53 से लेकर 58 तक, फिर उसी में 63, 64 और फिर 66। मैं वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। आज जो लोग वचन को सुनेंगे, जो आप समझोगे कि हम परमेश्वर के साथ कैसे सहभागिता अपनी रख सकते हैं, बना सकते हैं। बोलो आमीन। आपने सुना होगा कि चर्च में लोग कहते हैं कि बपतिस्मा ले लो। हालेलुया। मेरी आवाज सबके पास जा रही है? आपने सुना होगा, लोग कहते होंगे कि बपतिस्मा ले लो तो आपका ये होगा वो होगा, प्रभु भोज लो तो आपका ये अंदर जाएगा वो बाहर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। पर बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं कि आपका धर्म और जाति बदल रहा है। बोलो आमीन। प्रभु भोज लेना भी उतना जरूरी है जितना कि हमें सांस लेना जरूरी। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर यीशु मसीह ने इस कार्य को, इस बपतिस्मा को, प्रभु भोज को खुद किया था और हमें भी ऐसा करने के लिए आदेश दिया था। आमीन। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, हल ढूंढते हैं, पर ढूंढ पाते बताए क्यों? क्योंकि वो प्रभु को शरीर में देखते हैं, वो चढ़ावे में देखते हैं और वो पाते। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना जीवन, अपना मन तन, हालेलुया, अपने प्रभु को देते हैं। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, जो वचन मैं उनके लिए देने जा रहा हूं, आप उस वचन को समझना। देखिए, श्राप कई प्रकार के होते हैं। श्राप में हो सकता है कोई भाई हमारे बीच में बैठा हो, बहन हो, उसे गुस्सा आता हो, अचानक गुस्सा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी श्राप में पड़े होंगे जिनके माँ बाप से, दादाओं से मुकदमा खेतों पर चल रहा है। कोई श्राप है जो व्यभिचार, कोई श्राप है जो नशे में है। एक क्या है, एक श्राप है आपके ऊपर। क्या है? और जैसे ये श्राप आपके जीवन से जाएगा, आपके जीवन में क्या आ जाएगा? बोलो परमेश्वर का ज्योति। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। गिरासेनियों देश में एक व्यक्ति था जो बेड़ियों में बांधा जाता था, गली गली घूमता था, नंगे रहता था, कब्रिस्तान में सोता था। उसके अंदर क्या था? पवित्र आत्मा की, शैतान की आत्मा। और जैसे ही प्रभु ने कहा चल उसमें से निकल जा, जब वो व्यक्ति से अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो क्या व्यक्ति फिर से नंगा घूम रहा था? क्या वो फिर से ऐसे ही भाग रहा था? या भी ये लड़की जो सोनम खड़ी थी, जब इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो क्या फिर से पागल का काम कर रही है? नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उनके करीब आओ। कहाँ आओ? 2 मिनट के लिए बाइबल से, वचन से द्वारा प्रार्थना करो कि प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में समझ आए। बोलो प्रभु से, जोर से, जोर से। आप जो बोलोगे वही तुम्हारे जीवन में, आप जो बोलोगे वही तुम्हारे जीवन में होगा। अगर आप अपने मन में बोल रहे हो तो नहीं, अपने मुंह से बोलो, क्योंकि मुंह से बोलना यानी स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करते हैं। जीसस, मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके लिए जो लोग आज अपने मुंह को खोल कर बोल रहे हैं। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, तू इनकी आवाजों को सुन रहा है। मेरे पिता यीशु, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आज यहाँ से निराश नहीं परंतु खुशहाल होकर जाने वाले मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग बोल रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं, बातें करो परमेश्वर से। शाबाला राबा शोको रोबो, अन्य भाषा में बोलो। लेबो राबा सामान दे ले रे सिकारा, लेब्रो सामान दे ले रे बो राबा साकारा बाबा, ओ रिबा सामान दे ले रे सोत्रो, वाला राबा बाबा रेबो सोत्रो लेबो राबा। हर एक बंधन जो इनके
जीवन से काम कर रही है उखड़ जाए और खुदावन की आत्मा इनके जीवन में उतर जाए, खुदावन उतर जाए, खुदावन की आत्मा उतर जाए इनके जीवन से परमेश्वर। लेबो राबा सामंदे लेब्रो साखा राबा बाबा या राबा सोत्रो। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, खुदावन मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम में। सब जन आमीन ऊंचा होगा, आमीन। अब मैं आपको 26 अध्याय में पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 वचन 26 से। जब वे खा रहे थे तो प्रभु यीशु ने रोटी को लिया अपने हाथों में और आशीष मांग कर तोड़ा और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। हालेलुया। फिर उसने प्रभु यीशु ने कटोरा लिया जिसमें जूस था अंगूरों का, उसे लेकर अपने हाथों में प्रभु का धन्यवाद किया, प्रार्थना करके अपने चेलों को दिया, देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि मैं यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का यानी अंगूर का यह जूस मैं उस दिन तक कभी नहीं पीऊंगा जब तक कि मैं दोबारा पिता के स्वर्ग से वापस धरती पे ना आऊं। और खाना खाने से पहले ना प्रार्थना करते हैं ना उन्होंने धन्यवाद करना है। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने आप श्रापों से निकलोगे, कैसे आप अपनी बीमारियों पे फतेह पाओगे, कैसे आप परमेश्वर पे अटल और अड़े और खड़े रहोगे, कैसे आपके जीवन में आपके रिश्तेदार अच्छे होंगे, कैसे आपके जीवन में बीमारियों को आप कुचलोगे, आप मजदूरी भी करोगे, आपके अंदर फलवंत आएगा। बोलो आमीन। तैयार हो? सारे लोग अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं पर हल होता नहीं है। हाँ, होता नहीं। और प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ। कहाँ आओ? मेरे पास तुम्हारे सारे प्रॉब्लम का हल है। बोलो हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे पास तुम्हारे सारे प्रॉब्लम का हल। आमीन। प्रभु यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि जब आप रोटी खाने जाओ तो उस रोटी को अपने हाथ में लो और उसे तोड़ कर धन्यवाद करो। क्या करो? और उनके बाद उसे प्रार्थना करके उसे खाओ। हालेलुया। और जब तुम चर्च में आते हो प्रति सप्ताह पवित्रताई में आओ, प्रभु भोज को जब तुम्हारे हाथ में जाए उसे खाओ। आमीन। प्रभु ने कहा जो लोग विश्वास से तोड़ते हैं, मेरे मांस खाते हैं, मांस का मतलब देह और देह का मतलब होता है प्रभु के वचन से आड़े और खड़े रहते। ये नहीं कि किसी गाय का, किसी भैंस का, किसी सुअर का, किसी बैल का, बकरे का या मांस आपको खिलाया जा रहा है या खाने के लिए बोला जा रहा है। नहीं, अगर आप मांस नहीं खाते हो शाकाहारी तो और अच्छी बात है। हालेलुया। पर मांस भी खाते हो सारी तब भी आपको कुछ हानि होने वाली। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब इस चर्च में या अपने घर में जाते हो आपको कैसे प्रार्थना करना चाहिए। सिखाएगा मेरा जीवन उसके अंदर पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हालेलुया। और जब तुम उस कटोरे को पियो, जब उस जल को पियो, तुम प्रार्थना करके पियो ताकि जल तुम्हारे अंदर ग्रोथ करे, बीमारी को पैदा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कटोरा जो लहू है ना मेरे नहीं तुम्हारे छुटकारे के लिए बहाया जा रहा। हालेलुया। सब जानते हैं यीशु मसीह कैसे मारे गए, सब जानते हैं क्यों मारे गए, सब जानते हैं यीशु मसीह क्यों स्वर्ग से आए, पर कोई नहीं जानता यीशु मसीह ने प्रभु भोज को क्यों हमें और आपको दिया, क्यों हमें प्रभु भोज लेना जरूरी है और प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को पवित्र करना जरूरी है। आमीन। आमीन। आगे हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 को। हालेलुया। वचन 63 से हम पढ़ते हैं। वचन 63 में ऐसा लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। कह रहा है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ, परंतु जो मैं बातें तुमसे कहता हूँ वो आत्मा और जीवन है। यानी जो आपको ये वचन दिया जा रहा है ये आपके जीवन और आपके आगे बढ़ने का सामर्थ्य। बोलो
आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे वचन 53 में प्रभु ने कहा, वचन 53 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम्हारे अंदर जीवन आ सकता, तुम्हारे अंदर जीवन आ सकता। जो लोग सो रहे हैं बोलो नहीं, सारे लोग सो रहे हैं, अरे बोलो नहीं। कह रहा प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ कि जो मेरा मांस नहीं खाता है, यानी बपतिस्मा लेना, विश्वास करना और प्रभु भोज में शामिल नहीं होता है, मेरा चंगाई तो ले लेगा पर मेरा जीवन उसके अंदर कभी भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मैं बताता हूँ कैसे। किसी की गाड़ी बिगड़ गई है, मिस्त्री के पास है, मिस्त्री बोलता है भैया गाड़ी बहुत खराब हो गई है, मैं बना तो नहीं सकता हूँ। हाँ, वहाँ जाने के लिए जुगाड़ लगाता हूँ, जुगाड़ से आप थोड़ी देर के लिए चल सकते, उसी तरह आप चटाई पाकर थोड़ी देर आगे बढ़ तो सकते हो, पर परमानेंट का इलाज नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ प्रभु आगे वचन में लिखा, उन्होंने कहा जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू को पीता है अनंत जीवन उसी का है। किसका है? जो प्रभु भोज में शामिल होता है। आमीन। जो लोग प्रभु भोज तैयार करें जल्दी से जाओ, प्रभु भोज तैयार करो, कार्यकर्ता जल्दी से अपने काम में लग जाओ। हालेलुया आमीन। प्रभु ने कहा जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। हालेलुया। देखो पापी भी जिंदा किए जाएंगे और धर्मी भी जिंदा। अब आपको पता है कि पापी कहाँ जाने वाले हैं और धर्मी कहाँ? आमीन। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आए, बैप्टिज्म लिया और प्रभु भोज ले रहे हो, आप लिख लो कि अगर आपका जीवन पवित्रता में चल रहा है तो आपको कोई स्वर्ग से रोक सकता और स्वर्ग जाने से पहले ये चिन्ह होगा आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत तरीके से चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आमीन बोलो। अद्भुत तरीके से कैसे? आप जिस कार्य में हाथ लगाओगे वो कार्य सफल होगा। क्या होगा? क्या होगा? जब आप उसकी मांग को खाओगे, यानी जब आप प्रभु भोज लोगे और अपने मुंह को झूठ बोलने से बचाओगे, अपनी आंखों को व्यभिचार देखने से बचाओगे, अपने कानों को चुगली सुनने से बचाओगे। मैं कह रहा हूँ केवल आप किसी को बोल भी दिया ना यीशु के नाम की बात हुई, उसको होना ही होना है। हालेलुया 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 आमीन आमीन। अभी हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर से तैयार करे आंखों की मांगने के लिए, तेरे वचन में चलने के लिए। परमेश्वर मैं तैयार हूँ, अपने आंखों बंद करो, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ, जो तू मुझे जीव खाने के लिए तैयार है। यीशु आज वो अंधकार की आत्मा इस वचन के द्वारा दिया दी जाए। आमीन 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 हालेलुया। माटी करने वाले, ईटा ढोने वाले भाई बैठे हो, चाहे आप लाख रुपए महीने कमाने वाले डॉक्टर बैठे हो, इंजीनियर बैठे हो, अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है आप एक श्राप के पीछे हो। आमीन। मैं मानता हूँ कि आज फॉर्च्यूनर में, करोड़ों में, फ्लाइट में अन्य विश्वासी लोग घूमते हैं जो यीशु को नहीं जानते, पर बड़े उनके ध्यान से उनके जीवन को देखना, हाँ उनके जीवन को बड़े ध्यान से देखना। बहुत सारे लोगों को तो कुछ लोग नशा करके टॉयलेट में बैठते हैं तो कुछ लोग दवा खाकर सोने जाते हैं। हाँ जो जीसस को मानते हैं मैं उनको लिख के देता हूँ, उन्हें बिना पैसे की नींद और सारी चीजें आएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं अपने जीवन में उसे देखता हूं। बोलो आमीन हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं 55 में, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और लहू वास्तव में पीने का वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें रहता हूं।
क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा जो प्रभु भोज में शामिल होता है, जो विश्वास करता है, बैप्टिज्म को लेता है। हाँ, बैप्टिज्म लेने का मतलब मैंने पहले बताया ना, शुद्ध और पवित्र आत्मा का विश्वास करना। यानी प्रभु आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। विश्वासी लोगों के अंदर जो आत्मिक, जो खुदा के लिए जीते हैं, जो खुदा के कामों के लिए जीते हैं, मेरे भाई बहनों, उनके अंदर एक चिन्ह होता है, दाऊद की तरह। दाऊद के अंदर हमें देखते हैं, तो जिस दिन परमेश्वर ने उसे बुलाया अपनी सेवा के लिए, आप विश्वास करो, वो तब तक खुदा के आगे बना रहता था। आमीन। वो खुदा को अपना बेस्ट प्राइस देता था, बेस्ट अपना जीवन देते थे। उसके पास हजारों केस, सैकड़ों रानियां थी, सैकड़ों बच्चे थे, पर फिर भी 24 घंटे में 7 बार खुदा के आगे घुटने देता था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का जो लहू है, जो मांस है, ये इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई खाने की चीज है? नहीं, ये एक फौज है, एक जिम्मेदारी है। क्या है? प्रभु ने क्यों कहा मत्ती 11:28 में कि अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ तुम ले लो? हाँ, प्रभु कहता मैं तुम्हारे एक बैल, अगर आप बैल हो तो आपके अकेले हल आपको खेत में लगा दिया जाए तो अकेले आप जोत सकते हो क्या खेत को? आपको एक दूसरा बैल की जरूरत। अगर आपके पास एक बाइक है, बाइक नहीं है और पेट्रोल डाल दिया जाए उसमें, हाँ, और एक आगे का चक्का निकाल दिया जाए तो पीछे का चक्का एक चक्के पे चलेगा क्या? चलेगा? बोलो हालेलुया। और जो मेरे मांस को खाएगा, लहू को पिएगा, यानी जो प्रभु भोज में शामिल होगा, जो विश्वास करेगा, बैप्टिज्म को लेगा, और मेरे अंदर जब वो मुझे मेरे विश्वास फैलेगा, मेरे अंदर आ जाएगा और मैं उसके अंदर। तारीफ करो आमीन बोल के। आज बहुत सारे लोग रोज बिस्तर उठते हैं, हाँ, रोज बिस्तर से उठते हैं, और कितने लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं पवित्र आत्मा को? अरे सब लोग बोलते हैं क्या? रोज बोलते हैं। बहुत जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो रोज बोलते हैं हेलो पवित्र आत्मा, गुड मॉर्निंग। कोई बुरे सपने नहीं आए, कोई विचार के सपने नहीं आने दिए आपने, और मेरे दास आपके दूतों का सपना आया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। सारे लोग रात में प्रार्थना करते हैं और सुबह की प्रार्थना छोड़ देते हैं। आपकी प्रार्थना का मतलब कि आप दिन भर का बोझ जीसस को दिया, पर अब जो दिन भर उठाने वाले बोझ, उसकी तो आपने प्रार्थना की। हालेलुया। पूरी रात आपने नाक बजाई, उसकी तो प्रार्थना की है नहीं। हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर कह रहा जो मेरे मांस, जो मेरा लहू खाता है पीता है, उसके ऊपर मैं प्रकट हो जाता हूँ। क्यों? उसके ऊपर एक बोझ होता है। जैसे तुम लोग भी किसी के ऊपर बोझ थे, लोगों ने प्रार्थना किया, कोई बहन, कोई भाभी, कोई ननद, कोई देवर, कोई भौजाई, कोई चाचा, कोई मामा, आपके लिए मेरे प्रार्थना किया है। रोया प्रभु बेदारी ला, इस गांव, इस नगर में बेदारी ला, इस क्षेत्र में बेदारी ला। हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रचार प्रभु का? बोलो आमीन। चाहता है कि तुम मेरा बोझ उठा लो, क्योंकि उसका बोझ हल्का है। क्या है? प्रभु चाहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। अगर आप देखो तो जब इजरायली लोग निकले थे मिस्र से, तो जिस रात निकलने वाले थे, उस दिन मेमना, जो लहू जो अपने द्वार पे लगाए थे मेमना का, हाँ, उसके मांस को यहाँ तक परमेश्वर ने कहा था कि कोई बैठ कर उस मांस और रोटी को नहीं खाएगा। उसने कहा था कि तुम एकदम पगड़ी बांधे हुए, कपड़े पहने हुए, और इतना उतावली से खाना, क्योंकि वो तो तुम्हारे परमेश्वर के छुटकारे का दिन होगा। बोलो आमीन। और जिस दिन उन लोगों ने लहू और मांस को खाया था, यानी रोटी को खाया था, उसी दिन मिस्रियों के पहलौठा, चाहे पशु, चाहे बकरी, चाहे राजा से लेकर रंग तक, सारे देश में पहला आदमी मर गया था, बेटा मर गया था, और पूरे इजरायलियों के बच्चे और बकरी भेड़ बचे हुए थे। तारीफ करो बोल के आमीन। हम इसी तरह जान जाते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा मानना, जीवित वचन को सुनना, जीवित चर्च में जाना, संगति करना कितना आवश्यक है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार बहुत सारे लोग प्रार्थना फोन करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। आपको बताइए, क्या पास्टर के पास परिवार नहीं है? परिवार, पास्टर कोई इंसान नहीं है क्या? तो
कभी कभी अगर पास्टर ये भी कहता है नहीं आप ये वचन पढ़कर ये प्रार्थना करिए, तो आप उस वचन को पढ़िए और उस सामर्थ को महसूस करिए जो दास ने कहा था। आमीन। कई बार लोग क्या करते हैं, अच्छा ये पास्टर ने फोन नहीं किया उठाया ना, अब चलो अगले पास्टर को फोन लगाओ। कई बार लोग 4-5 चर्चों को जाते रहते हैं, हाँ अलग अलग जगहों पे अटेंड करते हैं। मुझे किसी पास्टर और किसी चर्च की विरोध करना, पर उसने कहा मेरा मांस और मेरा लहू अगर तू पिएगी तो वास्तव में मैं तेरे अंदर प्रकट हो जाऊंगा। यहाँ पे जीसस दिखाते क्या है? हाँ दिखाते हैं कि मैं जहां पर रहता हूँ वहां पे मेरे लोग भी रहते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आगे 57 में लिखा, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा और मेरे कारण जीवित रहे। मेरा मुझे परमेश्वर ने भेजा। यीशु मसीह क्या थे? एक शब्द थे। मेरे अंदर से क्या निकल रहा है? वचन निकल रहा है ना, और वचन दिखाई दे रहा है क्या? कितने लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है ना? तो कह रहा है कि जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहे। अब क्या हुआ? यीशु मसीह को लोग पकड़ रहे थे, यीशु मसीह को लोग मार रहे थे, यीशु मसीह बच जा रहे थे। यीशु मसीह के पास लोगों को खिलाने के लिए रोटी नहीं था। उन्होंने प्रार्थना किया, हे पिता मेरी प्रार्थना को सुन। रोटियां पैदा हो गई, मछलियां नहीं मिली थी, मछलियां मिलने लगी। दाखरस खत्म हो गया, बोला कि पानी भर दो, पानी से दाखरस बना दिया। उसने कहा जो मिराइकल मैंने किया अपने पिता के वचन को मानकर, वो सेम मिराइकल दुगना तुम करने वाले हो। आमीन। तेरा जो चमत्कार मेरे जीवन में हुआ, तेरा वो चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा अगर आमीन ऊंचा है। यीशु मसीह के नाम में ये वचन झूठा नहीं मेरे भाई बहनों। हाँ मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को भी, मेरे रिश्तेदार अभी देखिए कुछ हफ्ते पहले मेरे क्लोज रिश्तेदार का शादी था, एक लौता बेटा था मेरे बुआ का। उसने कहा कि न्योता दिया, पर मुझे लोगों ने बताया नहीं, लोग बोले नहीं, किसी से द्वारा बात करवाया, मैं कुछ नहीं बोला, जो प्रार्थना में था। फिर मुझे जिस दिन शादी में था मैंने प्रार्थना कर रहा था प्रभु से कि तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, और उस दिन मुझे प्रभु ने कहा तू आ नहीं जाएगा, तू आ जाएगा। और मैंने कहा प्रभु ऐसा आप क्यों कर रहे हो? आप तो कह रहे हो अपने लोगों में जा सुसमाचार सुना। उसने कहा ऐसा एक चिन्ह होगा कि जो लोग तेरे घर आए नहीं थे वो तेरे घर मिठाई लेकर वापस आने वाले, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मुझे कल बताया गया कि ऐसा लोग आए थे, बुआ आई थी जो 6 साल बाद, जब से आप 2 साल में प्रभु में हो तब से बातचीत नहीं होती, और मेरे घर मिठाई लेकर आए और बड़ा मतलब अपने आप को गलत महसूस कर रही थी कि मेरे पास टाइम नहीं था, ये नहीं था, और आपको याद कर रही थी और माफी मांग रही थी। हालेलुया। उसने कहा जो मुझे खाएगा, तेरा जो बोलेगा उसके लिए हो जाए। अगर तुम बोल रहे हो ऐसा हो जाए, पर आपके जुबान पर एक ताकत होगी। क्या आप प्रभु के मांस खाते हो? क्या आप प्रभु के साथ सहभागिता रखते हो? क्या आप प्रभु के साथ सुबह शाम हर समय डर भय में चलते हो? क्या परमेश्वर आपको देखकर खुश है? हालेलुया। कुछ लोग जीवन जीते हैं पेट भरने के लिए, अच्छा खाने के लिए, और कुछ लोग जीवन जीते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए। आमीन। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो, हनोक था, वो 365 साल का उम्र होने के बाद भी मरा नहीं और जीते जी स्वर्ग में उठा लिया गया, और उसकी गवाही यह दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। क्या कर दिया था? खुश कर दिया था। क्यों? ना उसने अपने परिवार को खुश रखना चाहा, ना अपने बीवी बच्चों से ज्यादा प्यार किया, इसका मतलब वो प्यार नहीं करता था, लेकिन उसका सबसे ज्यादा पर्पस था परमेश्वर के साथ संबंध बनाना। आमीन। अगर हम एलिया को देखते हैं, एलिया भी जीते स्वर्ग पे चला गया। हाँ, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि अगर हम चर्च में आए 2 महीना 2 साल तक हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें ठंडा पड़ने जरूरत, हमें और भी आग बनते जाना, और भी बढ़ते जाना, और भी जाते चलते जाना, और एक दिन आपका दरवाजा खुलेगा, और जब वो खुलेगा तो लोग ताकेंगे आपको। आमीन ऊंचा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद कभी इस जंगल में, कभी उस जंगल में, कभी इस गुफा में। अच्छा साउल पूछता, अच्छा वहां लुका है, अच्छा चूहा वहां लुका है, चलो वहां चलते। कभी यहाँ भागता, कभी वहां भागता। और जिस दिन दाऊद राजा बनाया गया, बड़े बड़े राजा
जाकर उसे सोना, कोई हीरा, कोई नवरत्न, कोई कुछ आपको देने वाला है। आमीन, ऊंचा होगा चल। मेरे फादर बोलते हैं कि जस्ट आपको उसके साथ संगति करनी है। क्या करनी है? एक बहन अभी गवाही करी थी कि मेरे पति को 5 महीने पहले आराम हो गया था, फिर हम लोग गवाही नहीं दिए और फिर उसके कारण ऐसे हुआ, फिर भी तकलीफ हुई। फादर गए, भविष्यवाणी हुई, प्रार्थना किया, पाप का पश्चाताप किया, वो बंदा चंगा हो गया, फिर गवाही नहीं दे रहा था। पर मैं आज पास कर स्पेशल गवाही देने आई थी। आमीन। परमेश्वर चाहता है जो लोग उसके मांस खाते हैं, जो उसके जीवन में रहना चाहते हैं, वो गवाहियों से चूकते नहीं है, वो प्रार्थना करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वो उपवास में रहते हैं, हमेशा डरते रहते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा, परमेश्वर हमें सुन रहा, परमेश्वर हमसे बातचीत करता। तो क्या उस परमेश्वर को छोड़ हम संसार में जाएं? क्या बोलो, क्या उस परिवार परमेश्वर को छोड़कर हम फिर उसी दुनिया में चले गए जहां से हम आए थे? हाँ, अभी फैमिली हमारे चर्च में आई थी, आश्रम में आई थी, बोले फादर जी हमारे घर में एक जन का डेथ हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए संसार के रीति रिवाज। हमने कहा भाई आप अपनी मर्जी के मालिक हो। बोले नहीं फादर जी हम अगुवाई में चलेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसा 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 कर दीजिए। और उन लोगों ने जब किया, उनके जीवन में आशीष आई। रोटी स्वर्ग से उतरी है, वह रोटी उस रोटी के समान है जो बाप दादाओं ने खाया और मर गया। जो रोटी यह खाएगा सर्वदा जीवित रहे। कह रहा बहुत लोग रोटी खाते, अनाज खाते और बीमार होते, मर जाते हैं, पर कह रहा जो रोटी मेरा मुझे खाएगा, क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की ज्योति। तो कह रहा उसके अंदर एक सोता निकलेगा, एक ऐसा सोता उमड़ेगा कि जो तुम अपने मुंह से बोलोगे तुम्हारे जीवन में हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप जरा सोचिए कि हमारा जो परमेश्वर है, आपका जो परमेश्वर है, आपको श्रापों से, बंधनों से आजाद करने की ताकत रखता है। आमीन। पर आपको चेकअप करता है, आपको ट्राई करता है कि तेरा विश्वास कितना। तो सुबह उठकर पहला शब्द क्या बोल रही है? धन्यवाद यीशु, या अरे अभी तक हमारी चाय नहीं बनी, अरे अभी तक हम कुछ कही ना, अभी तक देखिए हमें क्या लोग शेयर कहना, लाइक कहना, कितना लोग स्टेटस चेक कहना। आपका सुबह मोमेंट क्या होता है? जब आप सुबह सोकर उठते हो या सोए रहते हो, स्वर्गदूत आपको ध्यान से देखते रहते हैं, क्योंकि दिल की बात स्वर्गदूत जानते नहीं, वो दूत है। हाँ, पर दिल की बात कौन जानता है? परमेश्वर। उसी तरह शैतान भी आपके मन में क्या चल रहा है उस जानता, पर आपकी जुबान आपके शरीर के चीजों पर अटैक करता है, आपके बिजनेस पे अटैक करता है, आपके परिवार में अटैक करता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई बहनों। ये जितने यहाँ कार्यकर्ता सेवा करते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, जो लोग पाप करेंगे वो अपना लेखा देंगे, मैं करूंगा, मैं लेखा दूंगा, पर मैं घोषित करता हूं हम सब स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। दुनिया में आज के दिन भी, अभी इसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आत्मा में, इस समय भी 2 युद्ध बहुत जबरदस्त हो रहे हैं, बहुत खतरनाक हो रहे हैं। और एक युद्ध यीशु मसीह लड़ रहे हैं और एक युद्ध शैतान लड़ रहा है। यीशु मसीह युद्ध हमारे और आपके तरफ से लड़ रहे हैं, शैतान अपनी सेना के तरफ लड़ रहा है। शैतान पाप में, लालच में, अभिलाषा में, लोभ के उसका हथियार है, गरीबी उसका हथियार है। और यीशु मसीह वचन से, हाँ, चंगाई से, आपको छुटकारा से, आपको प्यार से बचाना चाहते हैं। बोलो आमीन, आमीन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जो इसमें बुजुर्ग बैठे हैं वो जवान हो नहीं सकते, जो जवान बैठे हैं वो बच्चा हो नहीं सकते। हाँ, हो सकते हैं क्या? लेकिन प्रभु ने कहा जो मुझे खाएगा यार मैं उसे जिंदा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या कर दूंगा? अगर आप देखो तो मूसा 80 साल का हो गया, उसे 40 साल तक परीक्षा देनी पड़ी थी अपनी। यहाँ 4 महीने चर्च आते नहीं लोग, 4 हफ्ते चर्च नहीं आते, उनको बड़ा छुटकारा चाहिए। हाँ, 4 घंटे प्रार्थना नहीं करते और वो बंदा 40 साल, वरन मैं तो कहूंगा 80 साल तक उसने लगातार परीक्षा देता रहा। हाँ, और राज सिंहासन अपना छोड़ दिया, जंगल में जाके बकरी चराने लगा। और जब उसके मरने का टाइम आया, मूसा सोचा होगा कि अब तो मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा नहीं, अब तो सब कुछ खत्म है, अब तो मैं मिस्र में अपने भाइयों के पास जा नहीं पाऊंगा। जब उसने अपनी सारी चीजों को छोड़ दिया, तब परमेश्वर कह रहा उठ, ये लाठी पकड़, अब मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आमीन।
और अगर आप देखो मूसा के जीवन को, तो उसने, वो मूसा ऐसा था जो लाठी डालता, हाँ, तो समुद्र तो भाग हो जाता है, पहाड़ को पानी दे, वो पत्थर से पानी निकलने लगता। इतनी पावर उसके अंदर आ गई थी। पता है क्यों? क्योंकि उसने प्राइस पे किया था। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, मिल जाता है, पर उनके जीवन से गरीबी नहीं जाती है। तो वो सोचते हैं कि हाँ, यीशु मसीह तो केवल गरीबी ना दूर कर सके ना, केवल चंगाई दे सकते हैं। हाँ, उसने कहा नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ उठा लिया है, सब कुछ पूरा हो चुका है, कुछ भी बचा। पर अगर तुम्हें चंगाई चाहिए तो तुम्हें छुटकारे के लिए प्रार्थना करना है। अगर तुम्हें बरकत चाहिए तो तुम्हें उसके लिए बोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर मैं बड़े बड़े घर में बखारे और टंडाले ला दूं, हाँ, और गेहूं बोऊं ना खेत में, अनाज पानी दूं ही ना, और बोलूं कि दूसरे के खेत में जाके ए गेहूं भाई मेरे आकर भंडार में भर जाओ, तो हो जाएगा ऐसा? बोलो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बोना पड़ेगा अगर बरकत लेनी है तो। हालेलुया। बाइबल में लिखा, बड़े बड़े दास, पौलुस जैसे दास तंबू सीते थे, सिलाई का काम था उनका। लूका रचित सुसमाचार लिखा था, वो एक डॉक्टर था, हाँ, एक वैद्य था वो। हालेलुया। पतरस को देखो, एक बिजनेसमैन था, वो मछली मारता था। बोलो हालेलुया। वो जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के अपना जीवन दे रहे हो तो परमेश्वर आपको श्रापों से दूर करेगा। क्या करेगा? अगर हम एलिसा के जीवन को देखें, वो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, बहुत बड़ा धनवान पुरुष था, और एक दिन रास्ते जा रहा है, उस क्षेत्र, उस नगर की एक औरत ने कहा अपने पति से, मुझे लगता है भविष्य है, इसके लिए हमें कोठरी बनाए, एक मकान बनाए, जब इस गांव में आए तो हमारे घर में ठहरा करे, हम इसे जल पानी दिया करें। ध्यान देना, पहले एलिसा नहीं गया था, वो औरत खुद ऐसा सोची। और जब उस औरत ने मेज, कुर्सियां, एक रूम अपने दास के लिए बनाया, और उसे 40-45 साल हो गए थे शादी के, उसे कोई बच्चा औरत को नहीं था, पर उसने और एक दिन एलिसा उस रूम में बैठकर आराम कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और एलिसा ने अपने नौकर को, अपने सेवक को बोला, क्या बात है, इस औरत ने मेरी इतनी अच्छी खातिरदारी की है, इसे बुला, इसे क्या चाहिए? बोलो हालेलुया। और एलिसा उससे पूछता है, बोल बहन तुझे क्या चाहिए? बोल बेटी। उसने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है। उसने एक बार भी नहीं कहा मुझे ये चाहिए। उसने कहा, बोल, मैं तुझे राजा से बात करूं तेरे लिए, तुझे जमीन चाहिए, धन चाहिए? अब जरा सोचो ध्यान से, एलिसा एक ऐसा भविष्यवक्ता था, एक ऐसा पास्टर था जो राजा को उससे बात करता था, और उसके पास खुद रहने की एक मड़ई नहीं थी। इसका मतलब क्या था कि जो रियल गॉड ऑफ मैन होते हैं, जैसे हम लोग भाड़े पे रहते हैं, हाँ, हम गाड़ियां भी दूसरों को लेके चलाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे आपके चर्च के पैसे से लेकर मुझे एंजॉय करना है, नहीं। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, एलिसा के पास इतनी पावर थी, सामर्थ था, फिर भी वो उस सामर्थ का गलत उपयोग करता, और उस औरत ने कहा कि मैं करूंगी इसके लिए। और बाइबल में लिखा, जब उस औरत ने उसको किया, लिखा अगले साल उसे 40 साल बाद बेटा पैदा हुआ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेन चीज क्या? छुटकारा हमें बोने से मिलता है। प्रार्थना, उपवास, ये हमारे जीवन को बैलेंस बनाती है। पर जब हम बोते हैं, जब हम बोते हैं खुदा को, तो हमारा जीवन प्रकाशमान होने लगता है। क्या होने लगता है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई हॉस्पिटल में लेके आप चले जाओ, नॉर्मल झोला छाप भी डॉक्टर के पास ले जाओ, तो कम से कम 500 रुपए तो नॉर्मल बात है उसका, यही ना? तो क्या हम अपने परमेश्वर को महीने 4 है, और क्या हम अपने परमेश्वर को नहीं बोलेंगे, प्रभु मुझे दे, मैं तुझे बोना चाहती हूँ? आमीन। या हम इसके लिए तो प्रार्थना कर ही सकते हैं कि प्रभु तू बड़ा काम कर हमारे चर्च में, और कर भी रहा है। बोलो आमीन। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी वफादारी उसके सामने प्रकट बोलो हालेलुया। जब आप परमेश्वर को जब अपने जीवन में लोगे, जब आप उसे रोटी को खाओगे, हम क्यों प्रभु भोज लेते हैं? जब हम प्रभु भोज लेते हैं, अपने जनरेशन कर्जों को दूर करते हैं, उस ब्लड को अपने जीवन में लाते हैं जो ब्लड यीशु मसीह ने बहाया। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, इस वचन को जाके आप मनन करना कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं।
बोलो आमीन। वहाँ पे सारे पैम्पलेट, पत्रिका, बाइबल टेबल पे रख दो, सब जन निकाल कर वहां से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद कर, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जीवित हूँ, ये तेरी महिमा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आनंदित हूँ, ये तेरी दया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये तेरी कृपा है। मेरे लोगों को तू बढ़ा रहा है, हमें जीवित यहाँ ला रहा है, ये तेरी दया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू दया करने वाला, छुटकारा देने वाला, मुझे जीवन देने वाला परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे आज बीमारियों से, विपत्तियों से आजाद करेगा तू, चंगा करेगा तू। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आज के इस रोटी से, इस भोजन से, इस पवित्र जल से कि हमें जीवन देगा। बोलो आज मेरे श्राप जो मेरे पूर्वजों से हैं वो जाते रहेंगे, मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा, जीवन सेव ना रहेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जितना लंबा आमीन। इस वचन को हम अगले सप्ताह पूरा करेंगे।